आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है लुबना, ठीक हो? ठीक। और आज हमारे घर बैठी है नादिया, कह रही है कि आप लोग हमारे घर आओ। तो मैं कहने के लिए यही आई हूँ कि आ जाओ, मेरा बेटा तो गया हुआ काम पे, चलो गपशप करते हैं, हमारे घर चलो। चलो चलते हैं। और आज नादिया कह रही है कि खाना भी आप लोग हमारे साथ खाएं। ये आयशा है। आप लोग आज हमारे साथ आके मछली बनाई है हम लोगों ने आप लोगों के लिए, आप आए हमारे साथ खाएं। अच्छा चलो, वैसे भी आज हमने कुछ नहीं पकाया। नादिया कह रही है हमारे घर आके खाना खाएं। फिश फ्राई। हाँ फिश बना रही है। और ये रहा अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है अब? ठीक है। पहले इसने अब सुबह रोटी खाई है, चाय के साथ खाई है, सालन अभी नहीं खा रहा, मिर्ची वाली चीजें। चलो छोड़ दो इसको। यहाँ पे नादिया ने फिश को जो है ना मैरिनेट करके रख दिया था। मिसाल है उसने मुझे बताया ही नहीं, वरना मैं आपको फुल रेसिपी देती। बस ये इसने खाली वीडियो ही बनाई। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशआबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक दे। इनकी औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उनको औलाद दे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज जुम्मा है, जुम्मा मुबारक हो सबको। सब बच्चों ने जुम्मा पढ़ा होगा। तो आज हम जा रहे हैं नादिया के घर। घर बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बुलाया कि आज हम मछली बना रहे हैं, आज हमारे घर आना है आपने। तो हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, हम आ जाते हैं, हम कौन से दूर रहते हैं। तो अब उधर ही जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी दुआ सलाम कर लूँ, अपनी बेटियों को अपनी शक्ल दिखा दूँ। बाकी आप दुआ करना मेरे लिए भी, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक ऐसे मेरी नज़र सलामत रखे और मैं अपनी बेटी का साथ देती रहूँ, चलते फिरते रहें। बाकी आप सब का शुक्रिया। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। किचन का काम भी कर लिया है, सारा घर का काम करके फिर उधर जा रहे हैं। और वैसे भी 3 का टाइम तो हो गया है, 3 बज गया ना लुबना। आखिर नादिया खुद ही लेने आ गई। मैंने कहा आ नहीं रहे, चलो मैं जाके, अब्दुल्ला खबर नहीं हो रहा। अब्दुल्ला आओ खींचो अंदर, ध्यान से ध्यान से। बिस्मिल्लाह। ये जी ये किचन है उनका छोटा सा। माशाल्लाह से ये सारा ना कलर करवाया है, बहुत प्यारा लग रहा है, वाइट वाइट। नादिया की जो बेटी है आयशा नाम है उसका, तो आयशा मुझे कह रही थी खाला आप हमारा पूरा घर दिखाओ, क्योंकि हमने अभी कलर करवाया ना तो हमारा घर बड़ा प्यारा लग रहा है। और आज मैंने स्पेशली सफाई भी बहुत सारी की है, क्योंकि आप, मुझे पता था आप आएंगी तो आप व्लॉग भी बनाएंगी, तो पूरा घर आप दिखाएं। अच्छा जी, ये जो लड़का अभी आके बैठा है ये है मेरे चाचा का बेटा, मतलब नादिया के भी चाचा का बेटा लगा और मेरे भी चाचा का बेटा है, कज़न है हमारा, तो हमसे छोटा है, भाइयों की तरह है माशाल्लाह। तो हमारे घर आता जाता रहता है। इसके जो घर वाले हैं वो हमारे घर से काफ़ी दूर रहते हैं। नादिया बता रही थी कि हमारे कमरे का कलर भी इसी ने ही किया है। तो यहाँ पे वॉइस बड़ी कम आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर करके आपके साथ सब बातें शेयर कर दूँ। तो इनका घर पहले हमारे घर के साथ ही होता था, जहाँ शुमाइला रहती है ना वो इनका घर होता था। फिर ये लोग यहाँ से घर सेल करके चले गए हैं, तो अब वो घर जिसने ख़रीदा है वो उसने रेंट पे दिया हुआ है शुमाइला को। जिस दिन ये हमारे घर रात रुके थे ना, तो उसी दिन ना नादिया के जो शोहर हैं अफजल भाई, उनकी कॉल आई। तो नादिया कह रही थी इतना अच्छा मौसम, मतलब इतनी सर्दी है तो दिल कर रहा है कि मछली खाए। तो अफजल भाई ने बोला चलो ठीक है, मैं आप सबको दावत देता हूँ मछली की, चाची लोगों को भी कह दो, ये भी हमारे घर खाना खाएँगे, तो इनकी दावत है हमारे घर। तो इसलिए फिर आज ना नादिया ने कहा कि आज आप लोगों ने कुछ भी नहीं पकाना, आज हमारे घर आके खाना खाना है आपने। और ये नादिया के खरगोश हैं जो नादिया की बेटी ने रखे हुए हैं, उसको बस शौक़ है कुछ भी रखने का, मतलब कभी वो तोते रखती है, कभी वो मुर्गियाँ, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो फिलहाल आजकल इनके घर में खरगोश हैं। और अब्दुल्ला जो है ना वो आयशा के साथ ही खेलता रहता है। हालांकि आयशा माशाल्लाह से बड़ी है, जवान है,
जवान मतलब ये कि 18-19 साल की तो होगी, 17-18 साल की होगी। तो लेकिन वो बच्चियों की तरह, छोटे बच्चों की तरह खेलती है अब्दुल्लाहत के साथ। तो अब्दुल्लाहत भी उसके साथ खुश रहता है, कंपनी उसकी इंजॉय करता है। बच्चों को क्या चाहिए, बस खेलने वाला चाहिए, तो बच्चे वहीं पे खुश रहते हैं। तो यहाँ पे फिर नादिया ने मछली फ्राई करना शुरू कर दी थी, रोटियाँ पहले बना ली थी, तो बस साथ साथ हमें फिर फ्राई करके ये देती गई है और हम लोग फिर खाना खाते रहे हैं। फिर आयशा ने कहा कि खाला आप आज रात यहीं पे सो जाएं, हम भी तो उस दिन आपके घर सोए थे ना। तो उन्होंने इतना फोर्स किया और इतना मतलब, वो अम्मी कह रही थी कि अब इतना वो प्यार से कह रहे हैं, मना करना अच्छा नहीं लगता, सोना ही है, सो जाते हैं, तो सुबह सुबह उठ के चले जाएंगे घर। तो मेरा दिल तो नहीं था, मतलब मेरा अपने घर के अलावा ना कहीं मुझे अच्छी नींद नहीं आती है, और ये इस बात से आप लोग भी एग्री करेंगे, जो सुकून घर में होता है ना वो कहीं भी नहीं होता। लेकिन खैर अम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब कोई है जब इतना इसरार करता है ना तो बात सुन लेते होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है अम्मी, जैसे आप कहें। तो हम लोग वहीं पे रात को सो गए थे। सुबह को फिर यहाँ पे हो रहा था नाश्ता, नीचे नादिया, अम्मी और आयशा नीचे सोए थे। एक चारपाई पे अली सोया था जो नादिया का बेटा है, और एक चारपाई पे चाचा सोए थे, मेरे चाचा जो कि नादिया के अब्बू हैं, वो नादिया के साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता हो रहा था, नाश्ते के बाद बस हम लोग घर आ गए थे। ये हमारी मतलब घर इतना करीब करीब है, फिर भी हम लोग हंस रहे थे कि ये क्या बात हुई कि हम दोनों एक दूसरे के घर रात रुक रहे हैं। तो आ गए थे हम, लेकिन वीडियो नहीं बनाई थी। आज हमने सब्जी में लेकर आई हैं पालक और आलू, तो सब्जी बनाई है सर्दी में बैठकर। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, लेकिन अब समझ ही नहीं आ रहा था क्या पकाए। फिर अम्मी ने सब्जी यही कहा था चलो पालक ही पका लेते हैं, पालक और आलू। तो ये बना रही हूँ। आज धूप नहीं निकली, कल तो फिर भी चलो धूप निकल आई थी, आज तो बिल्कुल भी नहीं निकली है। सर्दी में बैठे हैं, अब्दुल्लाहत भी अंदर बैठे सर्दी में। मेरा टीवी देख लो, बाहर खेलने से बेहतर है कि अंदर टीवी देख लो। और माशाल्लाह उसका वो भी सही हुआ खड़ा है, मुंह के दाने। पानी बार बार पिला रहे हैं, वो लगा रहे हैं दवाई भी। माशाल्लाह सही है। खाना भी खाया है सुबह को। बाहर का मौसम दिखाऊं आपको। अब बिल्कुल शाम हुई है तो थोड़ी सी रोशनी लग रही है, जैसे धूप जाते जाते सूरज दिखा रहा है अपनी शक्ल। ये देखें जी, वो थोड़ी सी धूप उनके चुबारे पे आई हुई है। हम तो सर्दी में ही मर गए। ये देखें जी मौसम। नादिया और उसकी बेटी कहीं गई हुई है। अब्दुल्लाहत कैसे हो? देखो रजाई में सो के भी उसको सर्दी लगी हुई है। मसाला भुनने के बाद मैंने आलू डाल दिए थे, और जैसे ही टमाटर घुल जाए ना फिर इसमें डालूंगी पालक। और हम लोग पालक उबाल के नहीं पकाते, ऐसे ही पकाते हैं। आटा यहाँ पे ख़त्म हो गया था, पूरा आटे का जो थैला था वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि भाई महीना पूरा हो गया एंड। तो अब सारी चीज़ें भी अब ख़त्म होने वाली हैं। आटा, घी, चीनी पत्ती सब कुछ तकरीबन ख़त्म होने वाला है, कुछ ख़त्म हो गया है। तो बस 1-2 दिन ऐसे गुजारा करते हैं, फिर इंशाल्लाह से लेते हैं आटा इंशाल्लाह। अम्मी बता रही थी कि आटा तो ख़त्म हो गया, सुबह के लिए भी नहीं बचा। तो मैंने कहा चलें फिर ऐसा करते हैं, सुबह ऐसा करेंगे कि चाय के साथ वो बना लेंगे। चावल का आटा रखा हुआ ना थोड़ा सा, तो वो चावल के आटे के रोटी बना लेंगे और चाय के साथ खा लेंगे नाश्ते में, वो अच्छा लगता है। और वैसे भी आटा नहीं है तो कोई बात नहीं, नाश्ता ऐसे कर लेंगे और फिर देखेंगे, ले लेंगे 1-2 किलो ले लेंगे। फिर जब तक ये कि सैलरी भी आ जाएगी इंशाल्लाह, 1-2 दिन रहते हैं। और अब तो इतनी कम सैलरी बन रही है, अल्लाह अल्लाह करके मुझे तो हर महीने ऐसे लगता है इस दफ़ा मेरे $100 नहीं होंगे, क्योंकि व्यूज़ इतने कम है। ऊपर से ना व्लॉग्स मेरे से सही बन रहे हैं, ना व्यूज़ आ रहे हैं। तो बस हर दफ़ा ही दिल धक धक कर रहा होता है कि पता नहीं इस दफ़ा $100 बनते हैं कि नहीं बनते, पता नहीं बनते हैं कि नहीं बनते। एंड तक ना, महीने के एंड तक बस यही चलता रहता है। तो अम्मी भी पूछती रहती हैं रोज़ ही कि कितने डॉलर बन गए, कितने बन गए। तो अम्मी भी परेशान रहती हैं, अम्मी भी यही सोचती रहती है कि पता नहीं
इस दफ़ा $100 बनते हैं कि नहीं बनते, बस अम्मी भी दुआएं मांगती रहती हैं। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, हमारी सपोर्ट कर दिया करें, वीडियोस हमारी जो है ना थोड़ी फुल वॉच कर लिया करें। शाम के टाइम मम्मी को सर्दी लग रही थी तो यहाँ पे हमने कोयले जला लिए थे। तो बस यही था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। वीडियो एंड तक देखिए, उसके लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।